जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से सूरत-ए-हाल जो है वो आज थोड़ी-सी बेहतर रही। उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। बजट की कुछ खबरें हैं, उनका थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे क्योंकि अभी जो है वो हमारी वीडियो जिस वक़्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक बजट जो है वो ज़ाहिर-सी बात है असेंबली में पेश नहीं हुआ। हो सकता है कि जिस वक़्त आप तक ये वीडियो पहुँचे तो सूरत-ए-हाल क्लैरिटी की तरफ आ चुकी हो। तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह बाद में भी बजट के ऊपर जो है वो गुफ्तगू जारी रहे। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं, इंशाल्लाह उनको भी शामिल करेंगे और लास्ट पे अगर वक़्त मिला तो इंशाल्लाह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से क्वेरीज़ थी, तो इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। 2700 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं। ये कैलकुलेशन में भी थोड़ा-सा आपको तब्दीली नज़र आ सकती है, क्योंकि वीडियो जो है वो जस्ट मार्केट की क्लोजिंग के रफली 1-2 मिनट के बाद जो है वो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं जाना था, तो मेरी कोशिश ये थी कि वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर ली जाए। तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स में जो फ़र्क होगा उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। 2700 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। यकीनन अभी भी अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे तो आज थोड़ा-सा हमें जो भारी भरकम सेक्टर कह लीजिए, ख़ास तौर पर जो सीमेंट सेक्टर है या बैंकिंग सेक्टर है, उनमें हमें थोड़ी-सी बेहतरी आती हुई नज़र आई। लेकिन अदर देन दैट छोटे शेयर्स जो हैं वो अभी भी जो है वो वॉल्यूम ले रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो इंशाल्लाह मंडे तक आ जाएगी, तो फिर मार्केट का रुख और उसके साथ-साथ जो सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन है, वो भी वाज़िया हो जाएगी। बजट के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो सुपर टैक्स के हवाले से बात हो रही है कि सुपर टैक्स में जो है वो कमी मतवक्के है। अगर सुपर टैक्स जो है वो कम होता है, जिसके हवाले से बात हो रही है, तो यकीनन ख़ास तौर पर अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, तो वो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि एक तो वो सर्विसेज सेक्टर है और दूसरा जिस तरह से इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो इसमें चांसेस हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है, एक तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बेहतर हो सकती है अगर सुपर टैक्स की बात जो है वो सच साबित होती है, और इसके साथ-साथ जो डिपॉज़िट्स हैं वो भी बेहतर होने के चांसेस हैं। दूसरा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हो रही है, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से, उसमें फिर सीमेंट और स्टील जो हैं वो उसके बेनिफिशियरी होंगे। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारी भरकम सेक्टर जो हैं ये मार्केट को आज भी हमें सपोर्ट करते हुए नज़र आए, तो आने वाले दिनों में भी हमें नज़र आ सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि पीएसडीपी के हवाले से जो सूबों ने जो अपना हिस्सा डाला है, उसके बाद सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हुई है। तो जब एक्टिविटीज़ होंगी मुल्क के अंदर, तो यकीनन उससे हमारे जो सीमेंट सेक्टर है ख़ास तौर पर, उसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर गुज़ारिश करूँगा, और यही वजह थी कि कल हमने एमएलसीएफ का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस किया था कि चीज़ें जो हैं उनकी क्लैरिटी आते हुए चंद दिन लगेंगे। तो अगर तो आप पूरी तरह से टेक्निकल्स के मुताबिक काम करते हैं, जिस तरह से कि हमारी कोशिश होती है, जिस तरह से हम चार्ट वगैरह आपके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ग्रुप के अंदर भी अब देखें गुज़िश्ता दिनों मार्केट स्टैग्नेंट थी, कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन हम जो शेयर्स हमें लगता था कि वो अपनी सपोर्ट पर है, वो हम अपने ग्रुप के अंदर रिकमेंड कर रहे थे। अभी चंद दिन पहले जो है वो हमने थट्टा को डिस्कस किया, जो था वो रिकमेंड किया था, पोल को रिकमेंड किया था, कोसम को अब देखें ना, कोसम छोटा शेयर है, अभी ये मेरा ख़्याल है परसों की बात है कि मैंने ये रिकमेंड किया था कि कोसम जो है, वो उसके चलने के चांसेस हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने ये देखना है कि आपका काम करने का तरीका क्या है। अगर आप न्यूज़ की क्लैरिटी के बाद मार्केट में जाना चाहते हैं, तो फिर यकीनन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम करते हैं, तो न्यूज़ के ऊपर नज़र ज़रूर रखिए, लेकिन जैसे ही मुतल्लिका शेयर आपको किसी सपोर्ट पर मिलता है, तो फिर स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री ज़रूर बनाइए। आगे चलते हैं जी। सर्विस टायर्स जो है उसकी आमद है, और उसमें इंशाल्लाह जो है वो 15 तारीख को जो है वो लिस्ट हो जाएगा। लिहाजा जिनके पास है वो हौसला रखें। इसके हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी वही है कि जब ट्रेड होगा तो फिर देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन जिनके पास है, आप देखें ना, यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अगर तो आपने आईपीओ में पैसा डाला है, तो फिर उसको कोई 2-4 दिन ट्रेड होने दें। फिर डर ना जाएँ पहले दिन ही जो है वो, अगर उसमें से वो क्या कहते हैं ₹2 या 50 पैसे लेकर साइड पे हो जाएँ, नहीं, फिर इंतज़ार करें।
जब आपने आईपीओ में पैसा डाला, इंतज़ार किया, शेयर्स के आने का इंतज़ार किया, फिर ट्रेड होने का इंतज़ार किया, तो फिर ट्रेडिंग के बाद भी थोड़ा-सा इंतज़ार ज़रूर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आईपीओ में हिस्सा ना लें। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ज़रूर समझना चाहिए। ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग में जो है वो आपको मदद फ़राहम करेंगी। नेक्स्ट जो है खबर जो है वो बैंक के हवाले से है कि बीएमएल जो है इसमें स्टेक जो है वो बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है डीएम होल्डिंग वालों ने और इसकी बुनियाद पर आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपको बेहतरी भी आती हुई नज़र आई है। तो आने वाले दिनों में भी अगर ये वाक़ईतन मामला जो है ये मुकम्मल होता है तो इससे बीएमएल के अंदर जो है वो आपको मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ सकती है। नेक्स्ट खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है। आपको ये तो पता है कि इसका बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कानूनी तकाज़े थे जो कि पूरे होने बाकी थे। तो अल्लाह-अल्लाह करके जो मामला है वो पीआईए का पाया तकमील तक पहुँचा है। अब इसकी बुनियाद पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो दीगर इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइज़ेशन का अमल भी तेज़ हो सकता है। जिसका कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ कि हमारी इकोनॉमी बल्कि स्टॉक मार्केट के ऊपर भी मुत्तल्लका सेक्टर के अंदर अब ये चीज़ें आप ज़रूर ज़हन के अंदर रखा करें। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि उसमें बेहतरी आ सकती है तो वो ओवरऑल बेहतरी नहीं होगी, वो मुत्तल्लका सेक्टर के अंदर होगी। तो इसमें भी हमें जो है वो चांसेस हैं कि बजट के बाद हुकूमत जो है वो कोई 1 से 2 मज़ीद कंपनीज़ जो हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने के मूड में नज़र आ रही है। और दूसरा जो आईएमएफ की तरफ से हिदायत हैं, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। अगली खबर जो है बस जी खबरें तो इतनी ही थी। नेक्स्ट जो है वो एक अनाउंसमेंट थी। स्टॉक मार्केट का जो सेशन हमने अनाउंस किया था, वो उसके हवाले से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह ये सेशन जो है ये आज रात 9 बजे होगा और फिर इसके फीडबैक की बुनियाद पर इंशाल्लाह जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि इसको किस तरह से कंटिन्यू करना है। इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यही नंबर जो है, इस पर आप राब्ता फ़रमाएँगे तो इंशाल्लाह आपको मुत्तल्लका इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को डिस्कस करने से पहले जंग के हवाले से 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने देखा हो कि लड़ाई होने के बावजूद, खबरें नेगेटिव आने के बावजूद भी ऑयल प्राइसेज़ जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में मज़ीद नीचे गई हैं। 83 के करीब जो है वो मैंने रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले चेक किया तो प्राइस जो है वो जा चुकी थी। लिहाज़ा जो एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है वो ये है कि ये जो इस वक़्त झड़प हो रही है इसके बावजूद भी जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी है और इत्तलात ये हैं कि इस वीकेंड पर कोई सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। लेकिन देखिए जंग के मामलात हैं गुज़िश्ता 2 महीने से आप देख रहे हैं बस वो सिलसिला चल रहा है। तो इसमें 100% क्लैरिटी जो है वो शायद आना अभी मुश्किल होगा क्योंकि प्रोसेस बड़ा लंबा है। ख़ास तौर पर जो अरब कंट्रीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी तक दूर नहीं हुए। तो सेफ्टी के मामलात हैं हर मुल्क के। उम्मीद बहरहाल यही है कि सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के बाद इंशाल्लाह नेशनल बैंक का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अ, हमारी जो इसके हवाले से स्ट्रैटेजी थी वो हमने कल भी आपके साथ गुज़ारिश की थी कि जब तक बजट के मामलात जो हैं वो क्लैरिटी की तरफ नहीं जाते, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर जो है वो आप नज़र रखिए। और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट की गैप अप ओपनिंग थी। वॉल्यूम कदरे बेहतर था आज एज़ कंपेयर टू अगर हम प्रीवियस 2-3 दिन के साथ सेशंस के साथ कंपेयर करें। लेकिन मार्केट के पास अभी भी जो रेजिस्टेंस है अगेन वो 170 5 के अराउंड का जो ज़ोन है वो अपनी तक जगह पर अभी भी एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। हाँ, अगर मार्केट ये अपनी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर जाती है, तो चंद दिन पहले जो हमने जो अपसाइड मूवमेंट का चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, फिर हम उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि मैं जो भी चार्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, गलत भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन हमें चूँकि नताइज उससे बेहतर मिल रहे हैं इसलिए हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। तो जब तक इंडेक्स जो है ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक नए लेवल्स के हवाले से उम्मीदें बाँधना जो है, वो यकीनन जो है वो मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा।
आपकी नज़र जो है वो इस रेजिस्टेंस पर होनी चाहिए कि इस रेजिस्टेंस पर मार्केट जाएगी तो मैं प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करूँगा। लिहाज़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो जब तक आप नहीं करेंगे, फ़र्ज़ करें अगर किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग की, चाहे 20% की, 15% की, 10% की, 5% की, देन उसको मौका मिला बाय करने का। फिर मार्केट जो है वो ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट ने अपनी 1,70,000 की सपोर्ट को जो है वो रिस्पेक्ट किया है। सो नेक्स्ट जो आपका मंडे वाले दिन अगर मार्केट बेहतर होती है, तो आपका टारगेट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की ही तरफ होना चाहिए। जब ये क्रॉस करेगा तो फिर देख लेंगे क्या सूरत-ए-हाल बनती है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी नेशनल बैंक का चार्ट। इसके हवाले से बड़ी खबरें थी कि जी इसका क्या करना है। देखिए करना तो वो आपने ही है जो करना है, लेकिन इस वक़्त मुमकिना तौर पर जो है ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। इसने अपनी एक रिसेंट जो है वो रेजिस्टेंस बनाई थी, जो कि एक पहले एक इसकी सपोर्ट भी थी। बहुत अच्छा ज़ोन था वो, तकरीबन कोई ₹215 से लेकर ₹220 का ज़ोन बनता है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस थी। देन उसके बाद इसने एक अच्छी जो है वो डिप भी आपको दिखाई। 2-3 मर्तबा जो है वो अपने आप को ये यहाँ पर नीचे लेकर आता हुआ नज़र आया, और आपको याद होगा कल जो मैंने आपके साथ चार्ट डिस्कस किया था एमएलसीएफ का, उसमें भी मैं यही चीज़ आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि चीज़ों को ज़रूर देखें कि ट्रेंड जो है वो क्या कह रहा है। अब इसकी भी अगर हम बात करें, सो राइट एट द मोमेंट जो है ये अपने आप को सस्टेन करता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। अब राइट एट द मोमेंट इसमें छोटी सी सपोर्ट जरूर बनी है, लेकिन रेजिस्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इसमें एक पैटर्न बन रहा है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इस पैटर्न को समझ लेंगे तो चांसेस हैं कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। वो ये पैटर्न है। अब अगर आप इसका जायजा लें तो ये बार-बार अपनी इस ट्रायंगल जो है इसको रेज़िस्ट करता हुआ जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और साथ में सपोर्ट लेता हुआ भी नज़र आ रहा है। सो अगर ये अपने इस ट्रायंगल को ब्रेक करता है तो देन ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लेकर इसमें ट्रेड बनाई जा सकती है, जिसमें मुमकिना तौर पर इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 215 से लेकर ₹220 का ज़ोन होगा। अगेन हम किसी को बाय एंड सेल की कॉल नहीं दे रहे। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ चार्ट को डिस्कस करना है, ताकि आप लेवल्स के मुताबिक काम कर सकें। अगर आप खुद लेवल निकाल सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारी सर्विसेज़ तो अवेलेबल हैं। अब जितने भी हम कॉल्स निकालते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर, उसमें 99.9% जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर काम होता है। तो आप भी अपने आप को जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ लेकर आइए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। स्टॉक मार्केट कभी-कभी आपको बोर नज़र आती है। इस चीज़ की अपने आप को ज़रूर आदत डालिए। जो बंदा बोरिंग मार्केट में अपने आप को सस्टेन कर जाता है, वो 99% मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर जाता है। मार्केट कभी भी हर रोज 5-5 हज़ार पॉइंट्स नहीं चलती, 3-3 हज़ार पॉइंट्स नहीं चलती। ये अपने आप को आदत डालिए, और ख़ास तौर पर जंग के बाद अगर ये जंग ख़त्म हो जाती है और बजट के बाद आपको चीज़ें फिर एक मर्तबा जो है वो स्लो डाउन होती हुई नज़र आएँगी। ये वक़्त से पहले अपने आप को ज़रूर तैयार कीजिए। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।